श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज श्री। गुरुदेव, मैं फौज में नौकरी करता हूँ। गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित है। ईमानदारी से जीवन में काम किया है प्रभु, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि अंदर से हिला दिया। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि अच्छा काम करने पे भी ऐसा मिलता है और देखा जाता है कि जो लोग बुरा करते हैं उनको उन्नति हो रही है, उनका सब कुछ ऐसा हो रहा है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तुम विनोद की भाषा में बोलते हैं। अगर बुरा किसी ने किया है और उसे 8वीं मंजिल पर चढ़ा के ले जाया जा रहा है तो आप उसको खुशी नहीं होना चाहिए और आपको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 8वीं मंजिल से जाके पटका जाएगा नीचे, किसी काम का नहीं रहेगा। बुरे आचरण करने वाला त्रिकाल में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। वर्तमान में तुम्हें दिखेगा। क्यों दिखेगा? इसका कारण, जब कोई यहाँ धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो हमारा जो भागवतिक सिद्धांत है उसमें उसके जो पुण्य जमा होते हैं उनको फटाफट दिया जाता है उसको, क्योंकि जब तक पुण्य नष्ट नहीं होंगे तब तक वो पुण्य उसको सही दंड देने में बाधा पहुंचाते रहेंगे, उसको बचाएंगे। तो सबसे पहले किया जाता है उसके पुण्य दिए जाते हैं। सिद्धांत को, आंतरिक सिद्धांत को समझना। जैसे कोई हत्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदे से गंदा आचरण कर रहा है और उसकी आपको लौकिक भाषा में उन्नति दिखाई देती है और प्रोग्रेस होता चला जा रहा है, तो जानते क्या हो रहा है? उसका जो स्टॉक जमा है पुण्य का वो दिया जा रहा है। इसके बाद वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप जो ही वह सुकृत बीच से हटा और जहां जुड़े तो ऐसा ब्लास्ट होगा, लान को कुल रोगा निहारा, राम विमुख हाल तुम्हारा। लात मारते तो बंदर, जैसे फुटबॉल में मारा जाता ना, उस रावण की खोपड़ी में जिसके चलने पर धरती कांपती थी और दिशाओं के लोकपाल भयभीत हो जाते थे, बंदर लात मारते थे तो मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हाल तुम्हारा, लान को कुल रोगन। वर्तमान की उन्नति और पापाचरण, इस पर विश्वास मत करना। अब दूसरा सिद्धांत, एक सुकृतवान धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, अपने सत्य के पैसे से परिवार का पोषण कर रहा है। अब उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, घटना पे दुर्घटना, अब उसका जो पूर्व पाप उसके सुख में बाधा पहुंचाने के लिए तैयार है, उसको फटाफट भुगवाया जा रहा है। चुप रहना, और जिस दिन पीछे का पुण्य और आगे का धर्म तुम्हारा जुड़ेगा, लंबा समय आपका महान सुख में जाएगा। विश्वास कर लेना, धैर्य पूर्वक चलना। बड़े बड़े धर्मात्माओं को इसी पद्धति से देखा हो तो आप उनका जीवन, पांडवों को कितना कष्ट मिला, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, वनवास दिया सब, लेकिन सिंहासन पर कौन आरूढ़ हुआ? पक्ष में कौन था उनके? भगवान। सत्य के पक्ष में भगवान होते। थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर वो भी हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, निश्चित समझ लेना। आज आप सत्य से चल रहे हो, कल हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे 13 वर्ष की अवस्था से अभी तक ऐसी कोई हिंसा नहीं की, मांगना खाना, भगवान के भजन में, जीवन में विचरण करना, ऐसे छोटी मोटी कभी गलती हो गई हो, भूल से कोई जीव मर गया हो, बात अलग है। कभी ऐसे किसी को कटुवचन कि दुख पहुंचे, मारना, तो दोनों किडनी फेल है। अतरे दिन डायलिसिस होता है, भयानक कष्ट डायलिसिस में होता है। ऐसा थोड़ी कि डायलिसिस आराम से लेट गए हो रहा है। पूरी नस नाड़ियों से जब रक्त प्रवाह अपनी मशीन की, वो जो अपने सहज स्वभाव से रक्त चलना अलग बात होता है, जब उसको वो फोर्स से घसीटती है ना, हर नस नाड़ी ऐसे 4 घंटे घड़ी देखते थे कैसे करते। अब क्या है, जीवन में हमने कोई ऐसा भयानक पाप नहीं हुआ जिससे हमें दंड मिलना चाहिए। अरे हमारा स्टॉक है जो हमने गोदाम में कमा के रखा था ना, वो माल चल रहा है। ये फसल है नई, ये फसल बहुत बढ़िया है। पुरानी फसल का जो अन्न जमा है वो खाना पड़ेगा, क्योंकि नई फसल का आगे फल मिलेगा। पुरानी फसल का घबराना नहीं, हमें अपनी नई फसल बर्बाद नहीं करनी। पुरानी फसल में जो गोदाम में रखा उसे भोग लेना है। इसलिए बड़े बड़े धर्मियों को, सत्कर्मियों को, भगवत मार्ग के पथिकों के भी जीवन में भयानक कष्ट देखा गया। ये भयानक कष्ट है, और इस कष्ट में ये दिनचर्या चल रही, ये लांगी जी की कृपा से चल रही। कितने बड़े बड़े महापुरुषों को देखो कैसे कैसे कष्ट मिले, आखिरी जन्म में। अब जो भी गोदाम में जमा है वो आग लगा दिया जाएगा,
उससे जो निकल आया है उसको भोगना पड़ेगा। इस शरीर का जो निर्माण उससे हुआ है, अब इस शरीर को भोगना पड़ेगा। इसलिए घबराओ मत, सत्य कभी दुख नहीं देता और असत्य कभी सुख नहीं देता, बैठा लीजिए। तो सत्य में चलने वाले को दुखी नहीं होते, आएंगे कष्ट, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, और हमारे ही पूर्व आएंगे, हमें कोई नया कष्ट नहीं दे सकता। नया तो हमारा धर्म चल रहा है ना, ये हमें सुखी करेगा। इसलिए इसमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। एक बार दो मित्र थे पढ़ाई में, एक ने गांजा पीना, शराब पीना, गंदे लोगों का संग, धीरे धीरे बेविचार गंदे आचरणों में, वैश्यागमन, अब धन चाहिए तो चोरी, डकैती, हिंसा, वो उधर चला गया। और इससे साधु संग मिला, गंगा स्नान करना, नाम जप करना, पाठ करना, धर्म से कमाना खाना, ऐसे चला। वो कार से चलता और इसके साइकिल भी नसीब नहीं, पैदल गंगा जी जाता नहा के। एक दिन ऐसा हुआ कि नंगे पैर गंगा स्नान करके आ रहा था, इतना बड़ा बमूल का कांटा पूरा, वो ऐसे बैठा, वो बगल से कार से निकला, उतरा, कहा तुम्हारे भगवान ने तेरे को क्या दिया? कह रहा हूं अभी मान जाए, गंगा नहाना ये सब दुनिया का, ये सब नाटक है, बैठ कार में हमारे साथ और देख हमारे नक्शे कितने चलते हैं। वो काले नहीं तुम जाओ, वो ऐसा कह के चला गया। अंदर से रोने लगा, क्या प्रभु आपके मार्ग में चलने पर यही हालत होती है? गंदा आचरण करता, मैं जानता हूं मेरा दोस्त है, गंदे से गंदे आचरण, एसी कार में घूम रहा है, और या आपके लिए गंगा नहाते नंगे पैर, तो उसमें भी कांटा लग गया, चलने लायक नहीं रखा। उसी समय ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, आज अच्छा बच्चा कांटा लग गया तुम्हारा, कांटा तो तुम शोकित क्यों हो? तो उसने यही प्रश्न किया। तो उनका बच्चा हमें ज्योतिष का ज्ञान है, भगवान थे ना। बोले इसने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए थे कि इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट बनना था तुम्हारे दोस्त को, और तुमने ऐसे पाप किए थे कि तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। तो तुम्हारे गंगा स्नान और भजन साधन के फल से तुम्हारा पाप नष्ट होकर बबूल के कांटे में निकल गया, और इसका चक्रवर्ती सम्राट का जो पुण्य था सब क्षय होकर के ये इतने पे आ गया है। अब जो वर्तमान में पाप कर रहा है इसका सर्वनाश हो जाएगा। तुम जो वर्तमान में गंगा नहा के पुण्य कर रहे हो ना, उत्तम लोगों को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, मेरी बात मान लो, उसका संशय दूर हो जाए। तो ये बात समझो, ये केवल दृष्टांत ही नहीं, ये जीवन की सत्य बातें हैं। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखे जाते हैं, सत्य में चलने वालों को जिस डिपार्टमेंट में भी होगा उसको नीचा दिखाया जाता है, और ज्यादा सत्य पे चलेगा तो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। जाओ घर बैठो, आधी पेंशन में दियो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चुप रहो, धर्म से चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कहोगे कि सत्य पे ही चलना चाहिए, और असत्य पे चलने वाला एक दिन खुद रो के कहेगा कि मैंने अपने हाथों से अपना नाश कर लिया। पक्का जाते जाते वो बोल के जाएगा, यहां से एक बार वो जरूर बोलेगा कि मैंने गलती की, मैं इसी काबिल हूं। पक्का समझो, कर्म जब ऊपर सवार हो जाता है तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा सर्वनाश करा देगा। समय का इंतजार करो, इसलिए कभी घबराना, सत्य पे चलने वाले को कभी नहीं घबराना चाहिए। भक्ति जी, श्री हरिवंश।